महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के 5 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे आंशिक अवतार हैं। परशुराम जी का वास्तविक नाम रामभद्र था। उन्होंने देवादिदेव महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम जी बोले, हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक मुझे कभी कुंठित न होने वाला अमोघ अस्त्र प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्रों सहित दिव्य परशु प्रदान किया। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला परशु धारण करने के कारण ही इनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी बाल्यकाल से ही अत्यंत वीर, पराक्रमी, अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रेमी, त्यागी, तपस्वी एवं अति सुंदर थे। कंधे पर धनुर्बाण एवं हाथ में दिव्य परशु लेकर चलते हुए एक तेजस्वी योद्धा के समान प्रतीत होते थे। परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। आखिर क्या शत्रुता थी भगवान परशुराम की क्षत्रियों से, जानने के लिए हमारे आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। और अगर आप भी सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक तथा रोचक कथाओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना सहित महर्षि जमदग्नि के आश्रम में उपस्थित हुए। आगे की कथा जानने से पहले आइए जानते हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन आखिर थे कौन। कार्तवीर्य अर्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। हैह वंश के राजा कृतवीर्य इनके पिता थे। कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण ही इन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना जाता था। कार्तवीर्य अर्जुन प्राचीन माहिष्मति नगरी के राजा थे। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 1000 हाथों का बल प्राप्त किया था, जिसके कारण इन्हें सहस्त्र अर्जुन कहा जाने लगा। भागवत पुराण में सहस्त्र अर्जुन की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। जब कार्तवीर्य अर्जुन अर्थात सहस्त्र अर्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे तो महर्षि और उनकी पत्नी रेणुका ने कामधेनु के द्वारा ससैन्य उनका अद्भुत स्वागत किया। उनके स्वागत को देखकर सहस्त्र अर्जुन के मन में चमत्कारी कामधेनु को पाने की लालसा जागृत हो गई। सहस्त्र अर्जुन ने महर्षि से कहा कि हे महर्षि, ये चमत्कारी कामधेनु आप मुझे सौंप दें। तब महर्षि ने कहा कि हे राजन, इस कामधेनु द्वारा ही मेरे समस्त इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य संपन्न होते हैं। मैं इसे किसी को देने का विचार भी नहीं कर सकता। तब सहस्त्र अर्जुन ने क्रोधित हो महर्षि के आश्रम को तहस नहस कर दिया और बलपूर्वक कामधेनु को छीनकर सेना सहित अपने राज्य लौट आया। महर्षि के नेत्रों से आंसू निकल आए, परंतु वे कुछ बोले नहीं और ध्यान में बैठ गए। इसके उपरांत कुछ समय पश्चात भगवान परशुराम तपस्या कर आश्रम लौटे। आश्रम की ऐसी दुर्दशा देख उन्होंने अपनी माता से इसका कारण पूछा। माता के मुख से सारा वृतांत सुन वे क्रोध से कांप उठे और माता से बोले कि मैं उस दुष्ट सहस्त्र अर्जुन को दंडित कर कामधेनु को वापस लाकर ही पिताजी को प्रणाम करूंगा। हृदय में क्रोध की ज्वाला लिए और लाल लाल नेत्रों से अंगार बरसाते वायु वेग के समान भगवान परशुराम सहस्त्र अर्जुन को दंडित करने के लिए दौड़ पड़े। उधर सहस्त्र अर्जुन अपनी महिष्मतिपुरी में प्रविष्ट भी नहीं हो पाया था कि पितृभक्त परम तेजस्वी परशुराम की गर्जना सुनकर अचंभित हो गया। अपने सम्मुख प्रज्वलित अग्नि के समान परशुराम को युद्ध के लिए तैयार देखकर उसने अत्यंत उपेक्षा भाव से अपने सैनिकों से कहा कि ये ब्राह्मण हमारी कामधेनु लेने आया है, इसे मार डालो। परंतु उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उसके सशस्त्र वीर सैनिक कुछ ही क्षणों में परशुराम के प्रचंड परशु की भीड़ चढ़ गए। सहस्त्र अर्जुन ने एक साथ 500 धनुषों से 500 तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की, परंतु परशुराम के एक ही बाण से वे सब नष्ट हो गए। परशुराम और सहस्त्र अर्जुन दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। परशुराम जी ने एक एक कर सहस्त्र अर्जुन की 1000 बाहें काट डाली। उसके अंग प्रत्यंग से रक्त की धाराएं निकलने लगी। परमवीर सहस्त्र अर्जुन अब घबरा गए। धनुर्बाण से सफलता की आशा न देख वह परशुराम को पर्वत के नीचे दबाकर मार डालने के लिए पर्वत उखाड़ना ही चाहता था कि तभी परशुराम जी उस पर झपट पड़े और अंत में उसका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के पुत्र युद्ध भूमि से पहले ही भाग चुके थे। परशुराम जी ने एक और अत्यंत डरी हुई कामधेनु को देखा तो जैसे महापाषाण द्रवित हो गया हो। उन्होंने गाय के गले में अपनी बाहें डाल दी तथा उसे सहलाकर प्रेम पूर्वक ले चले।
आश्रम पहुंचकर परशुराम जी ने कामधेनु अपने पिता को सौंपते हुए उन्हें प्रणाम किया, परंतु महर्षि ने चिंतित होते हुए कहा कि किसी राजा का वध ब्रह्म हत्या के समान ही एक पाप है। ब्राह्मण का सर्वोपरि धर्म क्षमा ही है, अतः तुम्हारे लिए प्रायश्चित करना अति आवश्यक है। तब परशुराम जी बोले, प्रेम पूर्वक स्वागत करने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय को बलपूर्वक छीन लेने वाले अधर्मी का वध पाप नहीं होता, पर आपके आदेशानुसार मैं प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अपने पिता के कहे अनुसार परशुराम जी ने तीर्थों में जाकर प्रायश्चित किया और 1 वर्ष बाद लौटकर वापस आए। सहस्त्रार्जुन के पुत्र उस समय परशुराम जी के सम्मुख नहीं ठहर सके थे, परंतु वे अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक बार उन्हें जब ज्ञात हुआ कि अपने चारों भाइयों सहित परशुराम जी रामवन में कहीं दूर चले गए हैं, तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में धावा बोल दिया और ध्यान में बैठे महर्षि को धोखे से सर काट दिया और आश्रम को नष्ट करके भाग खड़े हुए। परशुराम की माता हे राम पुकारते हुए विलाप करने लगी। माता का करण स्वर सुनकर परशुराम जी भागते हुए आश्रम आए। आश्रम पहुंचकर जब उन्होंने अपने पिता को मृत पाया, तब उनके क्रोध की कोई सीमा ना रही। वे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का वध करने के लिए आश्रम से निकल पड़े। महिष्मतीपुरी में पहुंचते ही वे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को अपने अमोघ परशु से काटने लगे। साक्षात काल की भांति वे दुष्ट और घमंडी क्षत्रियों को काटते चले जा रहे थे। पूरा राज्य जैसे रक्त में ही डूब गया। सहस्त्रार्जुन के 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागने में समर्थ हुए, परंतु अत्यंत उग्र परशुराम जी शत्रुओं का संहार करते ही गए। भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन किया। इस प्रकार परशुराम जी ने क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए। धरती पर वह स्थान समंत पंचक नाम से प्रसिद्ध है। उन सरोवरों के रक्त रूपी जल से भगवान परशुराम ने अपने पितरों को तर्पण किया। परशुराम जी के पितृगण प्रसन्न होकर उनके समीप आए और उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहा। अपने पितरों के चरणों में प्रणाम कर परशुराम जी ने उनसे प्रार्थना की, यदि आप सब मुझसे प्रसन्न हैं तो मैंने जो क्रोध व क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी पर प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। पितरों ने परशुराम जी को वर देते हुए कहा, पर अब शेष क्षत्रिय वंश का संहार मत करना, उन्हें क्षमा कर देना। इसके बाद भगवान परशुराम जी संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दान कर महेंद्र पर्वत पर चले गए। आशा है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।